हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स जो कि प्रश्नावली 4.3 है। तो प्रश्नावली 4.3 में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने 2, 3, 1 सभी सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं क्या लिखा गया है और इसको हम 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन के लास्ट में जो दिया गया है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो हमें नहीं पता है सबसे पहले हम उसी को मानेंगे। तो हम मान लेंगे उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम मान लेंगे, हमें नहीं पता है उसकी वर्तमान आयु, यानी रहमान की वर्तमान आयु कितनी है। तो हम मान लेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो यहाँ से हम मानेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यह रहमान की आयु x वर्ष है। तो क्वेश्चन में दिया गया है हमें, अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमें दिया गया है क्वेश्चन में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हमें दिया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हम निकालेंगे। तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु मान लेते हैं कि आपकी आयु इस टाइम x वर्ष है और इसके पिछले 3 साल में 3 वर्ष आयु हमारी कुछ कम रही होगी। तो हम क्या करेंगे, x में से 3 घटा देंगे, x माइनस का 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष पश्चात रहमान की आयु रही होगी x माइनस 3 वर्ष। अब हमें क्या दिया गया है, 3 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। अब हम व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम क्या होता है, यानी इसका उल्टा, यानी इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, और जब हम इसको पलट देंगे तो इसका व्युत्क्रम निकल जाएगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे, अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम बराबर व्युत्क्रम हमारा हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे, यानी इसके बटे में 1 है, जब पलट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और x माइनस 3 हमारा नीचे चला आएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/x माइनस का 3 वर्ष हो जाएगा। जब व्युत्क्रम करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 5 वर्ष पश्चात तो हम देखेंगे, रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात, रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात बराबर कितनी हो जाएगी। इस टाइम रहमान की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x प्लस का 5 वर्ष, रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात इतनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है 5 वर्ष पश्चात के आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो यहाँ से 5 वर्ष पश्चात का हम जब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, अब रहमान की आयु का 5 वर्ष पश्चात
5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम बराबर कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम होगा तो ये हमारा चला आएगा 1 के बट्टे में, यानी 1/x + 5 वर्ष हो जाएगा यहाँ से, इस प्रकार से। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब रहमान की आयु का 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार 1/x - 3 1/x + 5 को ऐड करेंगे तो कितना है हमारा, 1/3 आ रहा है। तो यहाँ से प्रश्नानुसार हम करेंगे क्या कि 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर कितना आएगा हमारा, 1/3 आ रहा है, जब प्रश्न के अनुसार है। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें करेंगे और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो इसका जब इसमें करेंगे तो क्या होगा, 1 में x + 5 और यहाँ से प्लस x - 3 का इसमें करेंगे तो क्या होगा, x - 3 आएगा, x - 3 और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, x - 3 और x + 5 बराबर यहाँ से कितना है, 1/3। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका अभी इनका गुणा कर देंगे, इसको आपस में खोलेंगे तो क्या होता है देखते हैं, x + 5 प्लस का x और -3 और बट्टे में जब गुणा करेंगे x का x में करेंगे तो कितना होगा, x², x का 5 में करेंगे तो प्लस का 5x, -3 का x में करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का +5 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 5 तियाँ 15 हो जाएगा, बराबर कितना है, 1/3 है हमारा। तो यहाँ से आप देखें, यहाँ पे x और x मिलकर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2x और 5 - 3 + 2 बचेगा। और इस प्रकार नीचे देखते हैं, यहाँ पे x² है तो x² + 5x - 3x घट जाएगा, यानी प्लस का 2x और यहाँ से कितना है, माइनस का 15 बराबर 1/3 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। सबसे पहले हम x² + 2x - 15 का 1 में गुणा करेंगे, उसके बाद हम 3 का 2x + 2 में गुणा करेंगे। तो x² + 2x - 15 का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा x² प्लस का 2x - 15 बराबर, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो वही रहेगा, फर्क पड़ेगा नहीं। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो जब हम 3 का 2x में करेंगे तो 6x आ जाएगा, 3 दूना के 6, फिर x है तो x आ गया हमारा, फिर 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूना के 6 आ गया, यहाँ से इस प्रकार से इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यह जो 6x है और 6 को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x² प्लस का 2x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 6x और यहाँ पे कितना है, माइनस का 15 और इस 6 को बराबर की तरफ लाएंगे तो -6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे है हमारा x² और प्लस 2x - 6x घट जाएगा हमारा, 6x में से 2x घटेगा तो माइनस का 2x मिलेगा, क्योंकि इसका चिन्ह बड़ा है, इसमें से घट रहा है तो इसका चिन्ह लिखेंगे माइनस का 2x। यहाँ से अब हम आगे करेंगे तो यहाँ पे कितना है, x² और यहाँ पे प्लस 2x - 6x, यानी प्लस माइनस माइनस, -6x में से 2x घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 4x और यहाँ पे -15 -6 माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह हमारा वही रहेगा तो माइनस का 15 × 6 21 बराबर का 0 आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ से x का मान हम निकालेंगे। यहाँ से आप इस समीकरण को किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ही डायरेक्ट गुणनखंड विधि लगा के सॉल्व कर दें, या तो फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें। आप चाहे तो इसे किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र हमारा कितना होता है, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपान में 2a। आपको दोनों तरीके आने चाहिए, यह होता है हमारा द्विघाती सूत्र का फार्मूला होता है।
तो आइए इस क्वेश्चन को हम द्विघातीय सूत्र के फार्मूले से ही करते हैं। तो सबसे पहले द्विघातीय सूत्र को यूज करने से पहले हमें ए बी और सी का मान चाहिए। तो यहाँ से हम इस समीकरण से ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान यदि हम जानते हैं, द्विघात समीकरण हमारा किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप का होता है हमारा। यह होता है व्यापक द्विघात समीकरण होता है। तो समीकरण इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे तो ए बी और सी का मान हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो हम एक मान सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और इस प्रकार से एक्स का गुणांक कितना है बी, और यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है -4, तो बी इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा। और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे -21 है, तो सी इज इक्वल टू -21 हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि हम फार्मूले में रख देंगे। तो एक्स बराबर -बी का मान कितना है, या तो हमारा फार्मूले का माइनस है, और बी का मान कितना है -4 है, तो यहाँ पे -4 रख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान -4 का स्क्वायर -4, ए का मान 1, सी का मान -21 आ जाए इस प्रकार से। और पूरे के बटे कितना है 2a, का मान कितना है 1 है तो 1 लिख दिए। तो यहाँ से x बराबर माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या मिला 4, और प्लस माइनस अंडर रूट में -4 का स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा, और यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 21 का 4 में गुणा करेंगे यानी 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, 84 मिल गया, और पूरे के बटे कितना है 2। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, तो इसको हम जोड़ेंगे 6 4 10 की 0 हाथ में लगा 1, 8 1 9 1 10 यानी 100 हो गया, और बटे में कितना है 2 हो गया। तो यहाँ जब 100 हो गया तो अंडर रूट को 100 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 10 × 10, 10 दहा में 100 होगा, और इस 10 का जोड़ा बन जा रहा है 2 बार, तो एक बार बाहर निकल जाएगा कितना 10 निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ से हमें आगे क्या मिलेगा करेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 10 अपान में 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पे पॉजिटिव, चिन्ह लेने पर जब हम पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 अपान में 2 हो जाएगा। यहाँ से 10 4 14, यहाँ पे बट्टे 2 है तो 2 हो जाएगा, तो 2 से हमारा 14 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, यानी यहाँ से x का मान हमें कितना मिला 7 मिल गया यहाँ से x का मान। अब हम निगेटिव चिन्ह लेंगे यहाँ से, तो क्या मिलता है, निगेटिव चिन्ह लेने पर जब हम निगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस का 10 अपान में 2 मिलेगा हमें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 4 माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 4, जब हम इसको घटाएंगे यानी 4 माइनस 10/2 इतना है हमारा। जब हम यहाँ पे 4 का साइन क्या कुछ नहीं है तो हम प्लस मानेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस यानी घटेगा, -10 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें -6, तो -6/2 हो जाएगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार में हमारा कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा x इज इक्वल टू -3। तो स्टार्टिंग में हमने लेट किया था कि रहमान की वर्तमान आयु माना x वर्ष है। तो यहाँ पे x के हमें 2 मान मिले हैं, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हम x का कौन सा मान लेंगे, x का मान 7 वर्ष लेंगे या फिर x का मान -3। तो यहाँ पे x का मान जो है -3 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा वर्ष होता है वह पॉजिटिव होता है। रहमान की जो भी आयु रही होगी कुछ पॉजिटिव रही होगी, निगेटिव तो आयु हो नहीं सकती किसी की, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे x इज इक्वल टू 7 वर्ष। तो हमें यहाँ से मिल गया रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। तो यहाँ से लिख देंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितनी है 7 वर्ष।
तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टूडेंट इस चैनल पर आपको हिंदी माध्यम में सारे कंटेंट अवेलेबल होंगे।